जो मेरे टीएस में है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको कहां तक ये मोहम्मद मास के हाथों में पहले गेंद को डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई विकेट कीपर के दास्तान में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राइट हैंडर गेंदबाज, बड़ी खूबसूरत गेंद। हालांकि लंबे कद के तेज गेंदबाज है, युवा मध्यम गति के तेज गेंदबाज दाऊदपुर की सरजमी से ताल्लुका, लेकिन मोहम्मद मास इस वक्त खेल रहे हैं टीम शहजाद क्लब खरेमा। बड़ी खूबसूरत गेंद आप स्टंप के बाहर और बीट कराने में कामयाबी हासिल होती रही। मऊ के टूर्नामेंट में मैंने देखा था, हालांकि उस टीम में बड़े बड़े नाम थे, साबिर और फरहान जैसे खिलाड़ी इस टीम में थे, और वो पहला संभवतः मुकाबला हारती टीम मऊ के अंदर वो टूर्नामेंट था। सर्किल 8 टीमों का मुकाबला था और हैप्पी है ना इस टाइम पर। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ शहजाद क्लब खरेमा की तरफ से पहला एक्स्ट्रा रन लुटाते हुए टीम मोहम्मद सैफ भी इस टीम के हिस्सा नजर आ रहे हैं, जिन्होंने राजापुर सिकरौर में अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन किया था। अब यहाँ से साबिर को साबित करना होगा कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और अपने नाम के अनुरूप खेल को प्रदर्शन करना होगा। एक और अच्छी गेंद इस दुनिया रोशनी में गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में, और विकेट कीपर साहब आपसे बड़ी छोटी सी मेरी अनुरोध है कि आप गेंद नीचे से करें, आप गेंद ऊपर से करेंगे तो लाइट पर लग सकती है, एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फील्ड की पोजीशन को देखें, लेग साइड पर एक स्लिप, उसके अलावा लॉन्ग स्लिप है, इस पर लेग स्टंप से बाहर ये वेरिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद हालांकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये अच्छी गेंद कर रहे थे, लेकिन ये वेरिएशंस के चक्कर में वाइड कर रहे हैं मोहम्मद माज। गेंदबाजी ने रफ्तार तैयार होते हुए एक बेहतरीन नौजवान उभरता हुआ सितारा दाऊदपुर की सरजमी से राउंड विकेट गेंदबाजी करेगा। राइट हैंडर बल्लेबाज ने खूबसूरत कलाइयों के सहारे मोड़ा था, जहां पर स्टेयर किया था गेंद को मोहम्मद सैफ, जहां पर मौजूद है गेंद को फील्ड कर लिया और यहां पर एक रन बनाने का मौका मिल गया साबिर को। तो साबिर को साबित करना होगा कि एक बड़े मैच के प्लेयर है। मैं हैप्पी इस वक्त है ग्राउंड पर मौजूद है, जिसका मतलब होता है खुशी, जिसका मतलब होता है कि हैप्पीनेस, और अब ये कैसे अपने खेल को शो करेंगे। और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं टीम कैप्टन डायमंड क्लब लखनऊ को कि कैसे बल्लेबाजी करेंगे। अच्छा स्टार्ट तो नजर आ रहा है, अच्छी गेंद लगभग मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक होल में की गेंद आप स्टंप्स के बाहर और गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। तो मैं युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद माज की तारीफ करूंगा कि दो सलामी बल्लेबाज मोहम्मद साहिल और हैप्पी को बात कर रखा है अपनी इस शुरुआत के पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए मोहम्मद माज इस ओवर में और विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंडर के लिए राइट हैंडर, इस बार अच्छी गेंद कंधों का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया था, पैरों पर गेंद लगती हुई चली गई, डीप मिड विकेट के पर लुढ़कती हुई एक रन बनाने में कामयाबी हासिल किए। ओवर का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि समाप्त होता हुआ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर इज कंप्लीटेड, रन गोइंग ऑन 4 एंड द लॉस ऑफ नो विकेट, 2 बैट्समैन ऑन द क्रीज, वन इज मोहम्मद साबिर, वन इज हैप्पी, बोथ बैट्समैन प्लेड ऑन 1 रन। दोनों बल्लेबाज एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम। अब नए गेंदबाज कौन है? सिर्फ गेंदबाज के नाम बता दें। फुरकान, तो मोहम्मद फुरकान ये भी एक अच्छे गेंदबाज हैं शहजाद क्लब खरेमा की टीम में, और इनके लिए फील्ड की वही सजावट जो मोहम्मद माज के लिए थी, एक स्लिप को लगाया है, उसके अलावा एक गली को लगा रखा है, गली के अलावा मैं देख रहा हूँ एक पॉइंट लगाया है, उसके अलावा एक कवर है, काफी वाइड रखा है, एक लॉन्ग ऑन। ये फुरकान की तेज रफ्तार की गेंद, अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अंपायर आ रहे हैं बात करने के लिए। फर्स्ट अंपायर के बाद से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या रुकी हुई है। इसके बाद मोमानन कंपनी का तो फुरकान भाई जो बेसामी है इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं, दुबई में है, लेकिन उनका दिल अभी भी इस बिसाम के अंदर फंसा हुआ है और इस मुकाबले को देख रहे हैं कस्बा माहौल चैनल पर। और ये इसीलिए तो है, अब मैं देख रहा हूँ कि हालांकि गेंदबाजों में परिवर्तन किया जा रहा है। अब फुरकान को गेंदबाजी रनअप से जो मैं देख रहा हूँ कि शायद उनमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी उनके गेंदबाजी एक्शन में, जिन्हें वापस लाया जा रहा है। अब कौन होगा नया गेंदबाज? क्या मोहम्मद सैफ होंगे? लेकिन सैफ को जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। अब कौन है नए गेंदबाज? 5+5 ओवर का मुकाबला है ये।
तो मोहम्मद के हाथों में गेंद सौंपी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी हैप्पी है क्रीज पर बल्लेबाज, जो अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे। साबिर नानी स्ट्राइक पर गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद। इस ओवर में शुक्रिया आफ्ताब भाई, गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड विकेट। और मैं देखा हूँ कि सर्किल क्रिकेट में इसके पास अच्छे तजुर्बेकार गेंदबाज हैं, उनका बहुत फायदा होता है क्योंकि उनकी गेंदें राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए गोल बनाती हुई निकलती है। साबिर के लिए आसान मौका है क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी है और इनका सामना दिलचस्प होगा मोहम्मद और शाबिर का। इस बार पुल किया और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन फाइनल सीमा रेखा के बाहर। ये पहली बाउंड्री साबिर की श्रृंखला में इनकी पहली बाउंड्री के पहले से निकलती हुई। साबिर को माना जाता है कि जौनपुर की धरती का ये नौजवान खिलाड़ी जिसके अंदर क्रिकेट का वो हरफन मौजूद है, लेकिन इनके अंदर इस बार लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ। साबिर जिसके अंदर ये कला है, बता दो कि ये बहुत ही धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं मैदान पर और अपने आप को रोक कर रखते हैं और ये प्रयास रहता है कि अच्छे ओवर खेलना चाहते हैं। इस बार ये क्या है जो उल्टा हुआ सीधा चला गया और जैसे कि मैं बता रहा था कि मोहम्मद साबिर की जब बड़े ग्राउंड पर उनके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं लग पाते, हालांकि एक बाउंड्री अपनी टीम के लिए लगाई है। अब जा रहे हैं मिस्टर फरहान उनकी जगह लेने के लिए, हैप्पी का साथ देंगे मिस्टर फरहान। अजमल माफ करना जा रहे हैं। तो अजमल गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि सर्किल क्रिकेट का ये फॉर्मेट होता है कि कोई भी ये मुकाबला जीत सकता है। बड़ी बड़ी टीमों को मैंने देखा है कि एक गांव की टीम हरा देती है, ये अलग बात है। क्रिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बड़ी हस्ती है। हालांकि एक और खूबसूरत गेंद शहजाद कलम खरेवा के गेंदबाज मोहम्मद की जानिब से और डट कराने में कामयाबी हासिल की है। और अब यहाँ से अजमल को कुछ अच्छा करना होगा। साबिर एक बड़े बल्लेबाज हैं, उनके विकेट का पतन हुआ है, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद। अगली बार बड़ी प्यारी शॉट कैच पे बिल्कुल और मोहम्मद साहब का बड़ा ही खूबसूरत बचाव, यकीनी तौर पर टीम के लिए 3 रन। शॉट में कोई कमी नहीं थी, गेंद अच्छी थी, बल्लेबाजी अच्छी थी, शॉट अच्छी थी, फील्डिंग अच्छी थी। ओवरऑल क्रिकेट की जीत हुई है, रनों की संख्या जा पहुंची है 12 के योग पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर हैप्पी क्रीज में घुसे। अच्छा ये कैच आसान उड़ता हुआ कैच, शहजाद कलम खरेवा के फील्डर गली में से गेंद गई थी लेकिन फील्ड हुई। आसान सा ये कैच था और देखा जाए तो सोले का जो ठाकुर है जिसके दोनों हाथ नहीं होती है, इस कैच को पकड़ लेता है। हालांकि इस कैच को पकड़ना चाहिए था। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 13 के योग पर। तो 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अजमल और हैप्पी की जोड़ी है क्रीज पर और समय को ध्यान में रखते हुए 5 के बाद मोबाइल कंपनी का मुकाबला होगा। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द ये मुकाबला खत्म हो और इसके बाद जो मुकाबला होना है समर शेख आजमगढ़ वर्सेज अफजल क्लब कोयलाड़ी, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला आप लोगों के सामने होने वाला है और मजा आने वाली है दर्शकों को। तो अब मैच के हाथों में गेंद सौंपी गई है। 2 अरे मैं पहचान रहा हूँ और एक गेंदबाज 1 ओवर या उससे ज्यादा भी आप गेंदबाजी करवा सकते हैं। तो हैप्पी एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ओहदा है और कैसे बल्लेबाजी करेंगे। माज अपने इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं और ये अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और आखिरी वक्त तक बल्लेबाज को देख रहे हैं कि वो क्रीज में अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसके बाद वो अपनी गेंद को डिलीवर कर रहे हैं। सेम मोमेंट गेंदबाज का बड़ा प्यारा लग रहा है जो मोहम्मद माज जो यूसुफ की टी शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन एक अच्छे नौजवान खिलाड़ी। और अब यहाँ पर अजमल को कुछ करना होगा क्योंकि ये 5 ही ओवर का मुकाबला है। रन स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या कम है और ये रनआउट का मौका बन रहा है
लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 15 रन जा पहुंचा। तीसरा ओवर चल रहा है। बाई का इशारा आता हुआ सिंह साहब दी ग्रेट की तरफ से। मोहम्मद माज इस भारत कलाइयों के सहारे गैप में खेला। बड़ी खूबसूरत शॉट मोहम्मद यहाँ पर हैप्पी के बल्ले से और मोहम्मद माज की गेंद थी और देखा पढ़ लिया और क्रीज का इस्तेमाल किया और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा था। लेग स्टंप्स की तरफ गेंद आ रही थी, उसको अंपायर की बगल से लगभग डीप फाइन लेग की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब रनों की संख्या जा पहुंची 19 के ऊपर। माज गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का। इस बार भी कट गया है, रनआउट का मौका बन रहा था लेकिन मोहम्मद ने थ्रो नहीं किया। स्कोर जा पहुंचा 20 के ऊपर। अभी इस ओवर में कुछ गेंदें आना बाकी है और दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। 2 बड़ी टीमें हैं, शहजाद क्लब खरेवा और दूसरी उनके सामने जो टीम है मोहम्मद माज। इस ओवर में अगली गेंद लेकर अब स्टंप की बाहर और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ विकेट के पीछे मैं कहूंगा अच्छा बचाव। अरे आफ्ताब भाई और रियाज भाई मजाक कर रहे हैं। मोहम्मद माज अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर चलते हैं शहजाद क्लब खरेवा के लिए। इस बार बड़ी खूबसूरत शॉट है और यहाँ पर उल्टा हुआ क्या है, लेकिन मैं देख रहा था कि ये जितने भी लोग भी लाइव देख रहे हैं वो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 22 के ऊपर और आगे कमेंट्री के लिए मेरे साथ है मोइस जो आपको आगे का हाल सुनाएगा। मास अपनी अगली गेंद राइट आर्म और किसी गेंदबाजी करेंगे। हैप्पी को इस बार हल्का सा पुश किया स्लिप की जाने में और थ्रू मारा, लेकिन अच्छा बैकअप। 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन की मदद से स्कोर यहाँ पहुंचा 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर यहाँ पहुंचा 21 रन 1 ओवर की 1 विकेट के नुकसान पे। शहजाद क्लब खैमा इस वक्त काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन दिखा रही है और इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है डायमंड क्लब लखनऊ। इकबाल भाई एंड कंपनी डायमंड क्लब लखनऊ। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा समरसेट क्लब आजमगढ़ वर्सेस अफजल 11 क्लब कोलारी। उसके बाद जो होगा सलीम एंड कंपनी बिसाहम वर्सेस गाजीपुर। इस बार अच्छी गेंद मोहम्मद की गेंदबाजी पर भाई जो है अभी सामने आएंगे, मैंने टीम देखा नहीं है फरहान है कि नहीं है। राहुल नबी की गेंदबाजी करे इस वक्त मोहम्मद और मैं पहचानता भी नहीं हूँ तो अपने स्पेल का दूसरा ओवर अपनी टीम का चौथा ओवर। अजमल होंगे स्ट्राइक पर हैप्पी। मोहम्मद अपनी अगली गेंद काफी लंबा रन धीरे रनों से अंपायर को क्रॉस किया। इस बार पटी हुई गेंद लगा था मुश्किल गेंद काफी अच्छी फील्डिंग लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी अभी नहीं। तो आसिफ भाई चले गए, जब तक आपने कमेंट आता हूँ पीछे से चले गए दूसरी तरफ। 28 रन। वैसे भी आपकी आईडी में आपका नाम लिखा नहीं है, मैं उनसे अगर कहता नहीं तो क्या कहता। इस बार अच्छी गेंद अच्छी शॉट तेज अंग्रेजी फील्डिंग कही जाएगी। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 3 रन को पूरा किया, अपने स्ट्राइक को रोटेट किया। इस 1 रन की वजह से स्कोर यहाँ पहुंचा 29 रन। चौथा ओवर प्रगति पर मोहम्मद अपनी अगली गेंद राहुल नबी की गेंदबाजी करेंगे इस बार हैप्पी को। इस बार अच्छी गेंद उतनी अच्छी शॉट अच्छी फील्डिंग कही जाएगी और थोड़ा रन मिल सकता था लेकिन वहां पर अच्छा बैकअप किया फील्डर ने और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर वो जा पहुंचा 30 रन। मोहम्मद बाकी अपनी अगली गेंद राहुल नबी की गेंदबाजी करेंगे इस बार अजमल को। इस बार अच्छी शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग 1 रन और चुरा लिया इस ओवर में। स्कोर यहाँ पहुंचा 31 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है 1 विकेट के नुकसान पर डायमंड क्लब लखनऊ। अपनी
गेंद लेकर आदमी के लिए इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग से किया और थोड़ा गरम मिलता हुआ 5 रन का 5 रन इस 5 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 36 रन। बैकअप पे कोई नहीं था इसलिए गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर भी रुकी। पांच प्लस 5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। इसके बाद लास्ट ओवर का मुकाबला और रह जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा नुमान एंड कंपनी अफजल 11 क्लब कोयलाई वर्सेस समरसेट क्लब आजमगढ़। उसके बाद भी सामने एक उभरता हुआ सितारा सलीम एंड कंपनी भी साथ खेलेगी गाजीपुर के दरमियान। गेंदबाज का नाम बता दे भाई। अब्दुल्ला। इस टीम का लास्ट ओवर लिखा है अब्दुल्ला अपने पहली गेंद हैप्पी के लिए राइट आर्म ओवर राइट की गेंदबाजी करके हैप्पी को काफी लंबा रन घोड़े की दौड़ दौड़ते हैं। हल्का सा पुश किया, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 37 रन। अब्दुल्ला काफी अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अजमल को इस बार रूल आग मार रहे थे, काफी खराब शॉट नाखुश अपने आप से आया अजमल। गेंद को मारना चाहते थे कहीं और पर गेंद गई कहीं और। अब अजमल की जगह ले आए कौन बल्लेबाज का नाम बता दें। रोशन। तो इन लोगों में रूल आउट होता है। अंपायर इस बात को अपने जेहन में ले ले। एक जीवन दान मिलता हुआ अजमल को नो बॉल की जानिब से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 38 रन। अब्दुल्ला अपनी अगली गेंद काफी लंबा रन है। तेज रफ्तार की गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद समझ न सकी बल्लेबाज ने सीधा कीपर के दस्तानों में जा समाई। बाकी का काम पूरा कीपर ने पूरा किया। अब्दुल्ला एक बार फिर अजमल के लिए राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे अजमल को। अंपायर को क्रॉस किया। इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी मिस फील्ड हो सकती थी लेकिन सैम ने गेंद को दोबारा फील्ड किया। 1 रन और असफलता 39 रन स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 39 रन। लास्ट ओवर पर अगर पर 5 पर 5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। अब स्ट्राइक पर आ गए हैप्पी। अब्दुल्ला अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे हैप्पी को। देखते हैं हैप्पी इस बार क्या कर पाते हैं। इस गेंद को किस अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाकी अपनी अगली गेंद अच्छी शॉट, अपनी अच्छी फील्डिंग, खुद ही गेंद को भी किया। 1 रन आसानी से पूरे गेंद 2 रन मारने की कोशिश लेकिन अजमल ने नकार दिया। स्कोर जा पहुंचा 40 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी की जाएगी इस वक्त शहजाद क्लब खरेवा की। एक बार फिर अब्दुल्ला अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे अजमल को। इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन और असफल हो गए 41 रन। इस ओवर की लास्ट गेंद होगी शायद। भाई रोड पे किसी की 4 चक्का खड़ी तो वही हटा दे। गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है भाई, प्लीज उसको हटा दीजिए। कॉर्नर वसीम के पास जो है 4 चक्का हटा दीजिए। इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट। दोस्तों गाड़ी रोड पर लगी हुई है, वहां पर जो गेहूं काटने की वाली जो गाड़ी है वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। उस गाड़ी को 2 गाड़ियां वहां पर संभवतः लगी हुई है, वो 2 गाड़ियों को हटा ले, अच्छा रहेगा। एक इनिंग खत्म हुई इसी के साथ और
43 रनों का टारगेट दिया डायमंड क्लब लखनऊ ने। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये क्रिकेट की दुनिया है। इसमें कब किसकी जीत हो जाएगी किसी को पता नहीं है। कहाँ है भैया, कब हुआ आदिल आदमी, का दिक्कत है भैया? मैच हो रहा है, मैच दिखा रहे हैं भाई। भाई जो रोड पे गाड़ी उसको हटा दीजिए, जो मशीन काटने वाली गाड़ी है वो जा नहीं पा रही है। काउंटर के सामने जो गाड़ी खड़ी है भाई उसको हटा दे, मशीन काटने वाली गाड़ी नहीं जा पा रही है, दिक्कत हुई उसे जाने में। जिसकी भी गाड़ी खड़ी है भाई, दानिश भाई की गाड़ी में, दानिश भाई अपनी गाड़ी हटा ले भाई। जो मशीन का धान वाली मशीन काटने वाली गाड़ी है वो जा नहीं पा रही है। गेहूं काटने वाली जो मशीन है वो जा नहीं पा रही है। दानिश भाई अपनी गाड़ी हटा ले भाई। जो हार्वेस्टर रोड पर खड़ी है, जिसको जाने में दिक्कत हो रही है, और मेरा मोहित करा धान काटने जा रही है। तो गर्मी का सीजन है, गेहूं की खेती होती है। मोहित अभी उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन अभी बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहा है और मेरा पूरा सहयोग देगा। पूरी रात मेरे साथ जुड़ा रहेगा और वो उस गाड़ी को जाने दे, क्योंकि आगे उसको बहुत काम है। मिर्जा सलमान शायद अफजल यूपी 50 BW 7379 ये है गाड़ी का नंबर, जिसकी वजह से गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो भाई बिना वक्त को जाया किए इस मैच को शुरू कराया जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आज ही हमें फाइनल कराना है। इसके बाद तो और मुकाबला है। अंपायर से गुजारिश है कि बॉल को पकड़े और मैच को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। डायमंड क्लब लखनऊ अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। दो सामने इस वक्त मैदान में आ गई। बल्लेबाज का नाम बता दें, स्ट्राइक पर होंगे फुरकान, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज। दोनों अंपायर तो चील की निगाह से अंपायरिंग कर रहे हैं इस वक्त। के बाद नोमान एंड कंपनी का मैच है। गेंदबाज होंगे पवन, स्ट्राइक पर फुरकान, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम बता दे। फुरकान अपने साथ बल्लेबाज का नाम बता दे। सादिक एक बल्लेबाज होता है जो कि सादिक सुल्तान नाम का सुल्तानपुर से बड़ा ही अच्छा बल्लेबाज है। जो भाई जो गाड़ी उसको हटा लीजिए, यूपी 50 BW 7379। दानिश भाई अपनी गाड़ी हटा लीजिए। क्या कर रहे हो वहीद? चालू करवाओ। अंपायर मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त को भी जाया करें, मैच को शुरू कराए। हमें सामान भी बांटना है, सेमीफाइनल भी कराना है, फाइनल भी कराना है, इसके बाद दो मुकाबले भी कराने हैं। अभी सोना भी है, पूरी रात जागे हुए अभी सोना भी है। पवन राइट आर्म लेफ्ट आर्म और कभी किसी गेंदबाजी अच्छी गेंद फुरकान ने हल्का सा पुश किया। 1 रन का इजाफा हुआ है। इसी के साथ टीम का आगाज होता हुआ 1 रन। लाइव को शेयर करते जाएं। 43 रनों का टारगेट दिया। 5+5 पर मुकाबला खेला जा रहा है आप लोगों के सामने। पवन होंगे गेंदबाज, स्ट्राइक पर होंगे इस वक्त सादिक, नॉन स्ट्राइक पर होंगे फुरकान। के एक बल्लेबाज होता है जो कि फुल बाउंड्री का सादिक सुल्तान बड़ा ही अच्छा बल्लेबाज है। लाइव दिखाने की तो आप लोग पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। पवन अपनी अगली गेंद सादिक के लिए, इस बार अच्छी गेंद गिनने के बाद हल्का सा स्विंग और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जा समय।
बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। पवन अपनी अगली गेंद लेफ्ट आउट, नवी किसी के लेफ्ट आउट और नवी किसी गेंदबाजी करेंगे। अपनी अगली गेंद साजिद के लिए इस बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस वक्त पर। बल्लेबाज को खेलने में कठिनाई हो रही है, काफी कसी हुई गेंदबाज। इसलिए साहब भाई मैं कहता हूँ कि इसको लाइक और फॉलो किए रहिए, तो आपको जैसे ही कहीं का मैच चालू होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म हो, रवि किसी गेंदबाजी फुरकान में इस बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन पवन के द्वारा। जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं सब पवन दोनों बल्लेबाजों को एकदम कस कर रखा हुआ है, बल्ले का मुंह खोलने का कोई नाम ही नहीं है। पवन अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म हो, रवि किसी गेंदबाजी करेंगे, काफी लंबा रन है। अंपायर को क्रॉस किया सादिक के लिए इस बार अच्छी गेंद और एक रन और मिलता हुआ पवन ने गेंद को फील्ड किया। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 4 रन। पवन अपनी अगली गेंद फुरकान के लिए इस बार वाइड बॉल दिशा से भटकते हुए दिशाहीन गेंदबाजी पवन द्वारा इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा 5 रन। इस पूरे टूर्नामेंट में दर्शक का सबसे अहम रोल होता है। अगर टूर्नामेंट में दर्शक नहीं होते तो टूर्नामेंट नहीं कहलाया जाता। काफी अच्छी फील्डिंग, एक रन का और सफल होगा इस एक रन की मदद से 6 रन। एक ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 6 रन। 43 रनों का टारगेट दिया है डायमंड क्लब लखनऊ ने शहजाद क्लब खैरेवा को। इसके बाद का जो मुकाबला भाई टीम कैप्टन डायमंड क्लब लखनऊ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने, मैं देख रहा हूं अब तक इस पूरे मुकाबले में 47 मिनट खर्च किए और ये समय को ध्यान में रखते हुए मुकाबले 5 ओवर का मुकाबला है और आप समय ज्यादा ना करें प्लीज, फटाफट मैच जो कराएं। दर्शन के हाथों में गेंद है जो अभी ओवर समाप्त हुआ। मिस्टर पवन का बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ। यहाँ पर मात्र 6 रन एक ओवर में खर्चे हैं। बेहतरीन तेज रफ्तार की गेंद दर्शन की, छोटे कद के हैं लेकिन बड़े तजुर्बेकार गेंदबाज हैं और अपने एक्सपीरियंस का पूरा यहाँ इस्तेमाल करते हुए, और ये रनअप भी इनका बड़ा प्यारा लग रहा है, एक्शन भी बड़ा खूबसूरत है। दर्शन इस बार आप स्टंप के बाहर उछालने तेरी गेंद चली गई और अब देखिए अंपायर का फैसला काफी देर के बाद वाइड का आता हुआ और स्कोर जा पहुंचा 7 की योग पर। तो ये टूर्नामेंट दोस्तों फरहान शेख की अगुवाई में चल रहा है। सतीश यादव, सबाउर रहमान, अफजल शेख साहब, उनके अलावा समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो इस मुकाबले को देख रहे हैं, बादल, सूरज, शक्ति भाई सब लोग मौजूद है। अच्छी गेंद दर्शन की पैरों की तरफ गेंद आकर लगी है और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया है और सबका बहुत अमूल्य योगदान रहा इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। और मैं देख रहा हूं कि दर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि एक बेहतरीन अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं टीम डायमंड क्लब लखनऊ के लिए। और पवन का एक बेहतरीन पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी दर्शन के कंधों पर, अच्छी तेज रफ्तार की गेंद लेकिन यहीं से असमान उछाल लेती हुए वाइड का फैसला, बिल्कुल सही फैसला। निश्चित तौर पर यह वाइड थी क्योंकि बल्लेबाज के चेहरों को सलाम करती हुई, लगभग उनके सर को सलाम करती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर मिस्टर अजमल के पास। और आउटफील्ड की जमावट बिल्कुल सेम है, जो पवन जिस जहां से गेंदबाजी कर रहे इस बार एक और आसमान उछाल लेती हुई गेंद और ये नो बॉल का फैसला आया है। इस बार लगातार ये अपने कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं दर्शन, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि फायदा एडवांटेज मिल रहा है टीम कैप्टन टीम
शहजाद क्लब खरेवा को स्कोर जा पहुंचा अब 10 के योग पर 43 के जवाब में। 5 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर में लगभग हर ओवर में एक आध बाउंड्री की बहुत जरूरत है और सिंगल पर डिपेंड होगा, रिलायबल होना होगा सिंगल पर, तभी ये काम बनने वाला है। फरहान बिसाही, अगर मेरी आवाज अगर उनकी कानों तक जा रही है तो प्लीज 1 मिनट के लिए कमेटी बॉक्स पर आ जाए। एक ओवर वाइड, ये बड़ा लंबा ओवर साबित होता हुआ नजर आ रहा है और सबसे लंबा ओवर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद शमी ने किया है ओडीआई क्रिकेट में चिटगांव के स्टेडियम में, जो 7 वाइडें 4 नो बॉल और 6 लीगल डिलीवरी की थी। 17 गेंदों का ओवर किया था और यहाँ पर मैं 4 वाइडें अब तक इस वक्त दर्शन से देखने को मिली, 1 नो बॉल। इस ओवर में अच्छी गेंद, बल्ले का बेहतरीन एज लगा और ये ओवर थ्रो, लेकिन 1 रन। तो स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस वक्त रुकी हुई है 12 के योग पर। हालांकि डारेल टफी न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी बड़ा लंबा ओवर किया था, 14 गेंदों का ओवर किया था, लेकिन सबसे बड़ा जो कीर्तिमान है वो मोहम्मद शमी के नाम है। और इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं दर्शन। अब कैसे गेंदबाजी करेंगे? अच्छी गेंद आप स्टंप्स के बाहर, ये बहुत ही खूबसूरत थ्रो और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ और ये रोशन ने थ्रो किया था लॉन्ग ऑन से और सीधे पिट्टों को ले उड़ी। अंपायर को बेझिझक आउट देना पड़ा और एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर। शहजाद क्लब खरेवा का और मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ डायमंड क्लब लखनऊ की टीम में भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। हालांकि इन्हें गेंदबाजी के लिए मौका नहीं मिला है और संभवतः इस 5 ओवर के मुकाबले में उन्हें गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा और वो उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्यूस बॉल के बॉलरों में से एक है और बड़े ही खूबसूरत एक्शन के मौलिक है। और उनका जो अभी लड़का है हर्ष सिंह, वो भी मौजूद है और वो भी क्रिकेट के गुण सीख रहा है और वो भी इस बाहर सिस्टम के बाहर गेंद असमान उछाल लेती थी, ये गेंद और चली गई। स्कोर जा पहुंचा अच्छी गेंद दर्शन की, तेज रफ्तार की ये गेंद थी और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। पवन ने 6 रन खर्चे हैं और 6 रन खर्चे यहाँ पर दर्शन ने। हालांकि एक्स्ट्रा रन जरूर लुटाए हैं लेकिन लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, अच्छी शॉट, खूबसूरत शॉट, लमान पर खड़े दर्शक ये देखिए एक बेहतरीन थ्रो किया था और यहाँ पर ऐसा लगा कि गेंद कह रही हम स्टंप्स पर लगेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए, और ये गेंद यहाँ पर चुरा लिया। तो पवन रन नहीं चुराया है यहाँ पर। हालांकि दोनों बल्लेबाज बीच विकेट पर आकर खड़े हो गए थे, हालांकि रन तो नहीं बना पाए और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या अभी भी 12 की योग पर रुकी हुई है। गेंदबाजी कर रहे हैं पवन, इस बार अच्छी गेंद और ये एज लगा बल्ले आगे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। नए बल्लेबाज जो मैदान में है उनका नाम जानना चाहूंगा। अकमल जी, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, माफी चाहूंगा, थोड़ी हैवी बॉडी होगी, पहचानने में दिक्कत हो गई। अकमल बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, सर्किल क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इस बार कट किया, हालांकि कुछ समय से यदि क्रिकेट से दूर रहे इसलिए दिक्कत नहीं, रन आउट का मौका बन रहा था। टीम शहजाद क्लब खरेवा। तो अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 8 या 9 रन प्रति ओवर बनाने थे, लेकिन सदी की शुरुआत दर्शन और पवन ने की है और ये तीसरे ओवर में जाकर पहली बाउंड्री नसीब हुई है टीम शहजाद क्लब खरेवा को। अब यहाँ से कैसे बल्लेबाजी करेंगे मोहम्मद सादिक? आगे आकर बल्ले से सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास किया,
जहां पर मैं देख रहा हूं कि फील्डर मौजूद है, गेंद को गेंदर के लिए 1 रन बनाने से नहीं रुक पाए। कहाँ रख दी हो यार मैं? स्कोर है 18 रन। पवन अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म और दबे किसी गेंदबाजी इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 19 रन। पवन अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सादिक को। इस बार लेग स्टिक को उड़ा डाला और की सीधा क्लीन बोल्ड। अब सादिक की जगह लेने कौन आएगा देखना होगा। लेकिन जैसे खेले हम कहीं लेकिन सब खेला करके मजबूत 5+5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। 43 रनों का टारगेट दिया है डायमंड क्लब लखनऊ ने शहजाद क्लब खरेवा को। बल्लेबाज अब्दुल्ला नानी स्ट्राइक पर होंगे। बल्लेबाज अब्दुल्ला सादिक की जगह लेने आए अब्दुल्ला। तो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे भूपेंद्र सिंह के हाथों में गेंद है। पहली गेंद इस बार मैं देख रहा हूँ लेग स्टंप्स के बाहर और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ। और दोस्तों एक वरिष्ठ खिलाड़ी बेहतरीन क्रिकेटर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह के हाथों में ये गेंद है और मैं बहुत ही तजुर्बेकार ये गेंदबाज है और कैसे ये गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। फाइनल गेंद, अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद। दोस्तों ये वो नाम है वो जिसने इस पूरे पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया है और सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं इस पूरे पूर्वांचल के दयार में। और बड़ी इज्जत है आज इनके जो लड़के हैं, इनके वालिद खास इस मुकाबले को देख रहे हैं। हालांकि ये बढ़िया बचाव मिस्टर यहाँ से रोशन से और रोशनी फैला दी मैदान के अंदर। और देखिए मिस्टर फरहान ने उन्हें कामयाबी दी कि वेल फील्ड फ्रॉम लंगोन। नाउ मिस्टर भूपेंद्र रेडी टू बॉल, हियर इज रेडी टू बॉल फॉर मिस्टर अब्दुल्ला टू भूपेंद्र। He want to pull the shot. Mr. Anush fielded very superbly, but bold batsman sent the staging and run going on now. 22 on his scoreboard. तो मंसूर भाई पूर्व कप्तान, फुरकान भाई और अदनान भाई ये पूर्व क्रिकेटर जो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन एक तेज रफ्तार की गेंद। और अभी भी देखिए उम्र का तकाजा जरूर है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ क्या खूबसूरत गेंदबाजी की नुमाइंदगी करते हुए। और ये पवन भी इनसे कुछ सीखेंगे, दर्शन भी इससे कुछ सीखेंगे क्योंकि ये दोस्तों इन्होंने जो टीरी कॉलेज के लिए खेला और बड़े बड़े आजमगढ़ के लिए भी इन्होंने क्रिकेट खेली, मऊ के लिए भी इन्होंने क्रिकेट खेली है। मंजीत भाई के साथ जो हमारे बीच में मौजूद है और नुमान भाई की टीम में भी ये खेले, बहुत बड़ी बड़ी टीमों में इन्होंने शिरकत की। और ये सौभाग्य है इस किसान की सरजमी का पहली बार मैं सर्किट टूर्नामेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ भूपेंद्र सिंह को। और ये हालांकि कहते हैं कि सचिन का दौर खत्म हो गया, एक दौर आएगा जब नुमान सिंह भी क्रिकेट को छोड़ देंगे और भूपेंद्र सिंह भी क्रिकेट को छोड़ देंगे, लेकिन नाम इनका हमेशा चलता रहेगा और नौजवानों में ये एक करिश्मा करने का काम करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह ओवर द विकेट। इस बार बड़ी खूबसूरत उम्दा स्ट्रोक फ्रॉम मिस्टर अब्दुल्ला, बहुत ही खूबसूरत उम्दा स्ट्रोक से स्कोर जा पहुंचा 28 रन, 4 ओवर 28 रन। और जीत के लिए अब यहां से बची हुई गेंदों पर 15 रनों की जरूरत, 1 ओवर 15 रन। और कौन होगा गेंदबाज? क्या दर्शन तो नहीं होंगे? नहीं होंगे बिल्कुल। और पवन का 2 ओवर हो चुका, क्या फहद होंगे गेंदबाज? यस, फहद को जिम्मेदारी दी गई गेंदबाजी के लिए।
तो देखा ताली की दो बल्लेबाज तैयार हो पाने, एक तरफ बालन तो एक खुटा पर अकमल और दूसरी तरफ देखा ताली की अब्दुल्ला। एक ओवर में 15 रन की जरूरत भाई मुकाबला जीतने खातिर का ये मुकाबला बहुत बालन गेंदबाज अपन अपने कोटे का आखिरी ओवर करे खातिर तैयार हो पालन। अंपायर का इशारा पर दौड़ शुरू करने गेंद फेंकना पड़ी लाजवाब स्ट्रोक लगने बन ओके पीछे देखा ताली की फील्डर मौजूद बालन गेंद का फील्ड के ना अब बचल बा 5 गेंद जीत खातिर जरूरत बात 14 रन का। ये आसान मुकाबला नहीं खेला जाता। अब यहाँ से अब्दुल्ला अगर कुछ अच्छा स्ट्रोक लगाइए तो ये मुकाबला जीता का थोड़ा सा चांस पड़ी नहीं कि अगर मैच लगा पहिंदा मुकाबला टीम यहाँ से जीत डायमंड क्लब जीता की तरफ पड़ जाए। अगली गेंद घुमा के फिर बालन उतराई थे घुमा के मल्ले बालन अब बहुत अच्छी फील्डिंग के लिए बालन एक बार फिर रोशन फैला दे बालन मैदान के अंदर। अरे जगह बेहतरीन थ्रो के लिए बालन अनुज 25 नंबर के किट में स्कोर का पहुंचल स्कोर बोर्ड की तरफ देखा ताली 30 रन तो 13 रन की जरूरत बाद 4 गेंद बचल बा 3 गेंद लगातार 3 चौका की जरूरत बा। कई मुकाबला में 3 चौका लगा के अपनी टीम का नाम रोशन करिए अकमल लेकिन गेंदबाजी देखा ताली की बड़ी जबरदस्त होत बा। गेंद लखनऊ की तरफ से तैयार हो गए बालन गेंदबाज पही एक बार घुमा के मारे का प्रयास के लिए सोलवटी रहल लेकिन दबा टिकट के पकड़ लालन देखा ताली के फील्डर भूपेंद्र सिंह और तब तक बल्लेबाज अपन स्कोर चेंज कर ले बालन स्कोर बोर्ड पर रुक कर ताली स्कोर जा पहुंचल बा 31 के योग पर। एक अच्छा मुकाबला चलत बा किसान के धरती पर और लालन से भरल बा धरती और बड़ा अच्छा लोगों के दर्शन करेगा मिलल यहाँ पे बात घुमा के फेंकले बालन और अब्दुल्ला के नहीं समझ में आई लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पैदल जाता ना लेकिन रन आउट का मौका बनता लेकिन देखा था कि रोशन से एक बार फिर मिसफील्ड हो गई बा रन जा पहुंचल 1 रन की मदद से 32 के ऊपर एक रन से अब नहीं काम चली। अब अकमल के कुछ अच्छा स्ट्रोक बड़ा अकमल भाई अब कुछ बड़ा अच्छा स्ट्रोक लगा बड़ी तभी मुकाबला में कुछ आगे बढ़ पाइन कुछ कर पाइन देखा ताली घुमा के तैयार बालन गेंदबाजी करे एक बार गोला तकले बालन असी ने देखा ताली के विकेट के पीछे फुरफुर पकड़ ले बालन अजमल स्कोर जा पहुंचल 32 के ऊपर। तो कभी कभी मल्टीविटामिन का काम कर देती है भोजपुरी की कमेंट्री थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए और ये हमारी भाषा ब्रज भाषा है हिंदी हालांकि ये बिहार में अक्सर बोली जाती है। टीम कैप्टन समरसेट एंड टीम कैप्टन अफजल क्लब कोयलाली मिस्टर नोमान प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स फॉर टॉस। और मैं देख रहा हूं कि वैभव सिंह भी इस टीम में नजर आ रहे हैं और ये भी पूर्वांचल का बेहतरीन ऑलराउंडर जिसने पकड़ा की धरती पर बड़ा ही बेहतरीन पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। अगला मैच नुमान एंड कंपनी का मैच होने जा रहा है। मिलते हैं अगले मैच के साथ।